अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांता नारायणेति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनेति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को, राधे राधे जी। आज श्री राधा कुंड के प्रकटे पवित्र दिवस, पावन दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो राधा कुंड है, ये राधा रानी का कुंड है और श्री हरि का अति प्रिय कुंड है। यथा राधा तथा कुंड जी। आज का दिन उनका प्रकटे दिवस है और हमें भी बहुत बड़ा अवसर मिला है भगवान नित्यानंद गौरंग महाप्रभु श्रील गुरुदेव की कृपा से कि हम इस कथा का श्रवण कर पा रहे हैं या इस कथा को कह पा रहे हैं अपने शुद्धिकरण के लिए। तो देखिए, हम राधा कुंड तक तो पहुंचेंगे ही, परंतु उससे पूर्व हम ये समझें कि ये राधा रानी है कौन, जो कृष्ण की इतनी प्रिय है, जिनके चरणों में स्वयं श्री कृष्ण अपना शीश झुकाते हैं, जिनकी पूजा स्वयं श्री हरि स्वयं करते हैं। और जब राधा रानी कृष्ण से रूठकर चली जाती हैं तो कृष्ण कैसे उनके विरह में विलाप करते हैं, इसका उल्लेख बड़ा सुंदर श्री जयदेव गोस्वामी महाराज जी ने किया है। कहते हैं, कलित धाम परित्याग बसे है, वन में तपसा साधे, दर्दी से धरती पर लेटे, रटते राधे राधे। तब विरहे वन माली, पल पल आकुल वाली। तो इसमें जो कृष्ण है, उन्होंने क्या किया है, अपना घर बार सब छोड़कर वे वन में चले गए हैं राधा रानी के विरह में और विलाप कर रहे हैं। उनके वियोग में उन्होंने अपना मनोहर धाम भी छोड़ दिया है। उनको जंगलों में, वन में एकांत में रहना ही अब अच्छा लग रहा है। शैया पर ना सोकर वे श्रीमती राधा रानी की विरह की पीड़ा में भूमि पर ही सोते हैं और क्या करते हैं, लोट लोट कर निशा काल को व्यतीत कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, बस राधे 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 राधे। दर्दी से धरती पर लेटे, रटते राधे राधे। और जब मधुबों की गुनगुन होती है, उनका जब गुंजन सुनते हैं तो कानों को बंद कर लेते हैं और रात्रि भर सुधी पीड़ा में रहते हैं और आंखों से उनके अश्रु बहते रहते हैं। मधुपों की गुनगुन से मूंदे हैं, कानों को रहते, रात रात भर सुधी पीड़ा में आंखों से बहते। तब विरहे वनमाली, पल पल आकुल वाली। क्योंकि राधा रानी के विरह में है ना, उनको जो मधुपों का जो गुंजन है वह भी पीड़ा दे रहा है। क्यों? राधा रानी के विरह में। तो हम समझे इस बात से कि कितना विरह होता है कृष्ण को राधा रानी के दूर जाने से। कितनी प्रिय है राधा रानी उनको, कितनी प्रिय है राधा रानी कि एक पल भी उनके बिना नहीं रह सकते।
उसी प्रकार से राधा रानी का जो कुंड है वो उनको अति 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 प्रिय है। देखिए, राधा रानी के अंदर में इतनी विशेषताएं हैं, इतने गुण हैं कि जो कृष्ण है वह स्वयं से खुद भी नहीं उनके गुणों को व्यक्त कर सकते, असमर्थ है। कहते हैं, देवी कृष्णा मयि प्रोक्ता राधिका परा देवता, सर्व लक्ष्मी मयि सर्व कांति है सम्मोहिनी पारा। तो इसमें श्रीमती राधा रानी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। बताते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी है वह भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है, प्रत्यक्ष। और जितनी भी सभी सौभाग्यों की जो देवियां हैं, देवियों की केंद्रीय आकृति है। सारी देवियों की देवी हैं श्रीमती राधा रानी। और जो सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, सबकी ओर आकर्षित करते हैं, जो इतनी जल्दी से प्राप्त नहीं होते, जन्म जन्म लग जाते हैं महात्माओं को, साधु महात्माओं को, भक्तों को उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए। वही सर्व आकर्षक श्री हरि श्रीमती राधा रानी से आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी में उनको आकर्षित करने वाले वे सारे ही गुण विद्यमान हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री हरि की आंतरिक शक्ति है। सभी देवियों की जो देवी है, कृष्णमयी है श्रीमती राधा रानी। कृष्णमयी का अर्थ है कि वह, उनका जो अंग है वह भगवान के श्री हरि के प्रति जो उनका प्रेम है उससे बना हुआ है। उनके प्रति जो उनके महाभाव हैं प्रेम के, उससे जो उनका अंग है बना हुआ है। परमानंद प्रेम से श्रीमती राधा रानी का अंग बना हुआ है, इसीलिए पूर्ण रूप से कृष्णमयी है। यहाँ तक कि शील रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी अपनी कविता में बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो अंग है वह भगवान के प्रेम का वास्तविक रूपांतरण है। भगवान की सबसे प्रिय सखी हैं और एकमात्र कृष्ण की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। तो सिर्फ एकमात्र उनका कार्य है किस तरीके से मैं भगवान श्री कृष्ण की जो सारी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करूं। और वे स्वयं ही ललिता सखी, विशाखा सखी इत्यादि जितनी भी सखियां हैं, जितनी भी मंजरियां हैं, वह स्वयं जो सखियां हैं, मंजरियां हैं, स्वयं श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। श्रीमती राधा रानी कितने प्रकार के स्नान करती हैं, जैसे कि करुणा अमृत की वर्षा में स्नान करती हैं, पहला स्नान। दूसरा स्नान यौवन के अमृत में स्नान करती हैं, तरुणे अमृत में। और मध्याह्न स्नान के बाद वे लावण्य अमृत की वर्षा में स्नान करती हैं। इतने प्रकार के वस्त्र पहनती हैं, शर्म का वस्त्र, लज्जा का, जो कि उनकी काली रेशमी साड़ी है। अब जो श्री कृष्ण है वे कोई देवता तो है नहीं, सारे देवताओं के देवता हैं, सारे देवताओं के देव हैं, देवताओं के स्वामी हैं। परंतु कृष्ण की जो पूजनीय देवी हैं, पर देवता हैं, वे राधा रानी। और जब श्रीमती राधा रानी उनसे नाराज हो जाती हैं, मान कर बैठती हैं, तो उनको मनाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को राधा कुंड में कितनी बारी डुबकी मारनी पड़ती है। कितनी बारी डुबकी मार कर स्नान करते हैं और फिर उनसे क्षमा मांगते हैं कि हे राधे मुझे क्षमा कर, तो प्रसन्न हो जाओ, अब मैं गलती नहीं करूँगा।
अब एक बारी की बात है कि श्री जयदेव गोस्वामी अपने ग्रंथ श्री गीत गोविंद की जब रचना कर रहे थे तो उनके मन में एक दिन ऐसी प्रेरणा उठी कि जिसमें भगवान कृष्ण जो हैं वह राधा रानी को मनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि राधा रानी रूठ गई हैं, वह मान कर रही हैं, कितने प्रयास कर रहे हैं परंतु उनके कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। और फिर वो क्या करते हैं कि वे उनके चरणों में अपने शीश को रखते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि हे राधे, आप मेरे चरणों में, आपके जो ये कमल रूपी पुष्प रूपी जो चरण है, आप मेरे शीश पे धारण कीजिए। स्मर गरला खंडनम मम शिरसी मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। आप कृपा करके अपने ये पुष्प रूपी कमल रूपी जो चरण है मेरे शीश पे रखिए। मेरे हृदय का जो विरह, जो विष है ना, उसको अगर कोई नाश कर सकता है, उसको अगर कोई नष्ट कर सकता है तो वह आपके ही कमल रूपी पुष्प रूपी प्रेम रूपी चरण है। तो कृपा करके आप अपने ये सुंदर चरण मेरे शीश पे सजाएं, सजाकर इसका प्रतिकार करें, फूलों जैसे चरण। स्मर गरला खंडनम मम शिरसी मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। तो ऐसी हैं श्रीमती राधा रानी, जिनके लिए कृष्णा विरह में, जिनके विरह में या उनके मिलन पे पागल से हो जाते हैं, पगला से जाते हैं। इतनी प्रिय है श्रीमती राधा रानी, अपने से भी ज़्यादा उनको श्रीमती राधा रानी प्रिय हैं। और आज उन्हीं राधा रानी का जो कुंड है, उनका प्रिय कुंड है, उसका आज प्रकटे दिवस है, जिस कुंड में वह अगर स्नान करके राधा रानी से क्षमा मांगे तो राधा रानी अपना जो मान है वह तोड़ देती हैं। उसी राधा कुंड का आज प्रकटीय दिवस है। तो चलिए अब हम चलते हैं श्री राधा कुंड की ओर, श्री राधा कुंड की महिमा की ओर। देखो, पुराणों में बताया है कि यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेशु सेविका विष्णु रत्ते तब वल्लभा। सभी गोपियों में से सबसे श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी, जो कि श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हैं ना, और क्योंकि वह उनके प्राणों से भी प्रिय है, इसीलिए उसी प्रकार से राधा रानी का जो प्रिय कुंड है वह भी उनको अपने प्राणों से प्रिय है। तो देखिए, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भी प्रार्थना कर रहे हैं और ये प्रार्थना व्रज विलास स्तव में बहुत सुंदर से बताई गई है। कह रहे हैं कि श्री वृंदा विपिनम सुरमयम अपि तच चिरम स गोवर्धन स रस थल कापया अलम रसमयी किम तवद अन्यत स्थलम यस्यापया अमसालवेन नरहति मानक स्वयं वा मुकुंदस्य तत प्राणो भयोपय अधिक प्रियेव दयितम तत्कुंडम एव श्रेय। कह रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, हे राधा कुंड, हे राधा कुंड, मैं आपकी शरण लेता हूँ। हे श्री राधा कुंड, ऐसे राधा कुंड की मैं शरण ले रहा हूँ जो श्री मुकुंद को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो श्री राधा कुंड की महिमा का क्या वर्णन दिया गया है यहाँ पर इस प्रार्थना में। कह रहे हैं कि ये जो श्री वृंदावन धाम है ये चिंतामणि है, रमणीय है, रासथलियों से परिपूर्ण है। और ये जो श्रीमन गोवर्धन जी है ये तो अमृतमय रस का क्षेत्र है। यहाँ पर भगवान राधा कृष्ण की, युगल किशोर की गोपनीय प्रेममय अनंत लीलाएं होती हैं, परंतु ये सब भी श्री राधा कुंड की महिमा के एक कण की छाया के बराबर भी नहीं है। तो अन्य ब्रज मंडल के जो स्थान हैं या जो स्थलियां हैं उनकी क्या बात करें। तो ऐसे श्री राधा कुंड जी के चरणों में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं
कि आप मुझे शरण दें। आप मुकुंद जी के प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, आप मुझे शरण दें। अब ये जो राधा कुंड है ये गोवर्धन जी से लगभग 3 मील की दूरी पर है उत्तर पूर्व में, और मथुरा और वृंदावन से 14 मील की दूरी पर। अब श्री राधा कुंड जी का कैसे प्राकट्य हुआ, इसके पीछे हम कथा को थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं कि किस प्रकार से हम, आपको पता ही है कि कंस जो है वे कितने प्रकार के असुर भेजा करते थे ना श्री कृष्ण का वध करने के लिए। तो एक बार ही उन्होंने अरिष्टासुर नाम का जो राक्षस है उसको भेजा श्री कृष्ण का वध करने के लिए। अब वो जो राक्षस था, वो जो असुर था, वो बैल के रूप में आया था। तो श्री कृष्ण ने उनका वध तो कर दिया। अब शाम को वो जब अपनी प्रियतमा से मिलने गए तो उनकी जो प्रियतमा श्रीमती राधा रानी है, उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि आपने आज बहुत बड़ा पाप किया है। जब अपना हाथ उनकी ओर बढ़ा रहे थे तो उन्होंने पीछे हट गई। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, आप तो बहुत बड़े पापी हैं, आपने आज एक बैल को मारा है जो कि गाय के परिवार का होता है। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे प्रियतमा, वो कोई बैल नहीं था, वो तो राक्षस था ना, जिसने छल पूर्वक बैल का रूप धारण किया था और मुझे मारने के लिए आया था, और तुम कह रही हो कि मैंने पाप किया है। तो श्रीमती जी जो थी उन्होंने थोड़ा सा जोर देकर और कहा कि चाहे वह राक्षस था परंतु आया तो वो बैल के रूप में ही था, और तुमने उस बैल का वध कर दिया, तो तुम तो बहुत बड़े हत्यारे हो। तुमने तो गाय की हत्या करी है, तो निश्चित रूप से तुम पापी हो ना, तुम मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। तो अब बेचारे श्री कृष्ण बड़े परेशान हो गए। सारी की सारी वो जो सखियां थी वो भी कहने लगी, हाँ हाँ कृष्ण, तुम वाकई ही तुम पापी हो, तुमने गाय का वध किया है। अब वो कहने लगे ठीक है भाई, मैं अपनी प्रियतमा से माफ़ी मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे कि मुझे माफ़ कर दो। तो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूँ, क्या कर सकता हूँ। तो मुस्कुराते हुए श्रीमती जी ने कहा कि भाई इसका तो एक ही ये है कि प्रायश्चित, कि तुम जितने भी पृथ्वी पे जितने भी तीर्थ हैं उनमें स्नान कर कर आओ, है ना। जब तुम स्नान कर कर आओगे, शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, तब तुम आ जाना, हम तुम्हारे के साथ में खेल लेंगे ना, रमण कर लेंगे। तो वह सुनकर श्री कृष्ण ने क्या करा, वो तो सर्वशक्तिमान है, और उन्होंने अपनी एड़ी से ज़मीन को ना खोद डाला, और जब उन्होंने थोड़ा सा ही खोदा तो इतना बड़ा वो विशाल कुंड में परिवर्तित हो गया। अब जितने भी तीर्थ थे, जितनी भी नदियाँ थी, उन्होंने उनको वहाँ पर बुलाया, और सारे के सारे वहाँ पे उनके समक्ष खड़े हो गए प्रार्थना में कि हम प्रभु कैसे आपकी सेवा कर सकते हैं। अनगिनत वहाँ पर नदियाँ थीं। तो उन्होंने कहा कि आप इस कुंड में प्रवेश कर जाएं। तो सब के सब बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि जी, हम सब आपके इस कुंड में प्रवेश करते हैं, ऐसी सेवा के लिए जो आपने हमारे पे उपकार करे, हम धन्य हो गए। तो सारी की सारी जो नदियाँ थी, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, अनगिनत, सब उसमें चले गई। अब श्री कृष्ण जी क्या करा, कुंड में उधर उसमें मतलब कूद गए और अच्छे से स्नान करा, और श्रीमती जी को कहने लगे कि देखो, तुमने कहा था कि भाई सारे तीर्थों का, सारी नदियों में मैं ना स्नान कर कर आऊँ, तो मैंने तो सारी नदियों को यहाँ पर प्रकट कर दिया, इतना बड़ा कुंड बन गया है, अब मैं शुद्ध हो गया हूँ, क्या अब मैं आपके साथ में बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ, स्पर्श कर सकता हूँ। तो श्रीमती राधा रानी कहने लगी नहीं नहीं। तो थोड़ी सी वो उनको लगा कि भाई ये कृष्ण ने तो कैसे यहाँ पे कुंड बना लिया, इतना बड़ा कुंड बना लिया, सारी नदियाँ भी आ गई। तो कहती है कि मैं तो अब ये चाहती हूँ कि मैं भी एक कुंड बनाऊँ, और वो कुंड इस कुंड से भी विशाल हो, और सुंदर हो, निर्मल हो, शीतल हो। तो मुस्कुराने लगे कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे बता दो कि मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ, तो हम एक कुंड तुम्हारे लिए भी बना देंगे। तो श्रीमती राधा रानी कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं और मेरी सखियाँ अपने आप से ही ना इस कुंड को बना लेंगी,
और वह हठपूर्वक अपने कंगनों से ना वह उस कुंड को खोदने लगी। बहुत ही सुंदर आकर्षक कुंड खुद गया। अब उसमें कोई जल तो था नहीं, तो फिर से कृष्ण ने कहा कि भाई मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ ना, इस कुंड में कोई जल ला सकता हूँ या प्रकट कर सकता हूँ। तो राधा रानी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम अपने आप से ही, हम सब सखियाँ अपने आप से ही मिट्टी के बर्तनों में मानसी गंगा से जल ले आएंगी। ये सब हम तैयारी इसकी हम अपने आप से कर लेंगे। तो श्री कृष्ण तो समझ गए थे कि ये कैसे कर पाएंगी खुद से ना, वहाँ से जल लेकर आएंगी, इतनी सारी सखियाँ मिलके कुछ ना कुछ तो कर लेंगी, परंतु फिर भी कितना कठिन है ना इनके लिए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारे जो नदियाँ हैं उनको संकेत दिया, तीर्थों को, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आओ और आप श्रीमती राधा रानी से और इन सखियों से थोड़ा आग्रह करो कि वह ना आप ये जो जल है, मतलब आपके कुंड को वह अपने जल से भर दें। तो सारी की सारी वहाँ पे नदियाँ फिर से प्रकट हो गई, है ना। और अपने प्रभु की उन्होंने उनको आदेश दिया, उसको करने के लिए वो तत्पर हो गई। तो वह श्रीमती राधा रानी के पास पहुंच गई, सखियों के पास पहुंच गई और वहाँ पे अनुग्रह करने लगी कि हे श्रीमती राधा रानी, हमें ये सेवा दीजिए, हम आपके कुंड में आना चाहती हैं ना जल के रूप में और उसको भरना चाहती हैं। तो बड़े ना, अगर आप ऐसा करेंगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके उनको बड़ा रिझाया उन्होंने, और श्रीमती राधा रानी फिर मान गई। और फिर सारी की सारी नदियाँ राधा रानी का जो कुंड है उसमें वह प्रवेश कर गई। साक्षात सारे तीर्थ वहाँ पर आ गए और राधा रानी इस प्रकार से बहुत प्रसन्न हो गई। और फिर राधा रानी, सखियाँ और श्री कृष्ण सब उस कुंड में आ गए, प्रवेश कर गए, और उन्होंने बहुत सुंदर जल क्रीड़ा करी, जल विहार करा। ठाकुर जी भी बड़े प्रसन्न, राधा रानी भी बड़ी प्रसन्न, जितनी भी सखियाँ थी सभी के सब बहुत प्रसन्नचित हो गए। और इस प्रकार से इस प्रिय राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। बोलो श्री राधा कुंड प्राकट्य दिवस की जय। अब कुछ समय बाद जब ठाकुर जी द्वारका चले गए तो ये दोनों के दोनों जो कुंड हैं ये लुप्त हो गए थे। तो फिर बाद में जब समय आया ब्रज की लीला भूमि को प्रकट करने का, तो जो ठाकुर जी के जो प्रपौत्र हैं महाराज वज्रनाभ जी, उन्होंने शांडिल्य ऋषि मुनि जी की हेल्प से, सहायता से ना इन दोनों कुंडों को दोबारा से प्रकट किया जो लुप्त हो गए थे। तो और फिर 5000 साल बाद फिर से वह लुप्त हो गए। तो कलयुग में जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए तो वह राधा कुंड की ओर गए। तो तब तो ये इस राधा कुंड का कोई निर्माण नहीं हुआ था। तो वहाँ के स्थानीय लोगों से उन्होंने पूछा कि आपको पता है कि राधा कुंड के बारे में आप जानते हैं या श्याम कुंड के बारे में? तो कि वहाँ के जितने भी स्थानीय लोग थे उन्होंने कहा, राधा कुंड वासियों ने, कि भाई हम तो नहीं जानते कि राधा कुंड और श्याम कुंड कौन से कुंड हैं, परंतु हम ये जानते हैं कि यहाँ पर 2 खेत हैं, एक का नाम काली खेत है और दूसरे का गौरी खेत है ना, जिनमें अभी थोड़ा अभी भी जल है। तो महाप्रभु जी को वहाँ लेकर गए। तो महाप्रभु जी ने जब उनके दर्शन करे तो उनको प्रणाम किया, दोनों कुंड खेतों को। तो जब उन्होंने उसमें स्नान करने के लिए गए, उसमें प्रवेश करा उस जल में, तो वह अभिभूत हो गए, अपना धैर्य खो बैठे, चिल्लाने लगे, हर राधे हर राधे, हर कृष्ण, बेहोश हो गए। और जिस स्थान पर वे बैठे थे उसे अब तमाल ताल कहा जाता है, तमला ताल कहा जाता है। और इससे ही महाप्रभु की बैठक स्थली भी कहा जाता है। तो ये जो कलयुग में राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकट करने वाले केवल एक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही है ना। बाकी के और गोस्वामी जी थे जिन्होंने वृंदावन की कितनी स्थलियों को प्रकट करा, परंतु राधा कुंड को, श्याम कुंड को प्रकट करने वाले इस कलयुग में श्रीमान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही हैं।
अब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने के पश्चात श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी आए और उन्होंने राधा कुंड पर भजन किया, जिनकी अभी हमने प्रार्थना का श्रवण किया था और उनके साथ में प्रार्थना ही कर रहे थे हम भी। तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी समय भजन करा और बाद में उन्होंने ठाकुर जी की कृपा से और जितने भी कोई जो धनी व्यक्ति थे उनकी सहायता से उन्होंने इन कुंडों का पुनर्निर्माण किया बहुत सुंदर तरीके से। हमारे एक शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हुए हैं, गोस्वामी हैं हमारी ही परंपरा से, और उन्होंने श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड का बहुत ही सुंदर रमणीय वर्णन किया है। और पहले बताते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन जो श्री कृष्ण है वे सभी अवतारों के स्रोत हैं ना, सभी कारणों के कारण हैं, है ना, शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियों के स्रोत हैं ना, परंतु वह महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी की प्रेम के अधीन है। राधा रानी के वे अधीन है जो कृष्ण की सभी प्रेमिकाओं में सर्वोच्च है। जो उनकी प्रियतमा किशोरी जी हैं, उनका जो प्रेम है वो अपने से भी श्रेष्ठ बताते हैं। उनकी जो महिमा है, प्रेम की जो महिमा है, तो श्री राधा कुंड और श्याम कुंड श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के ही स्वरूप हैं, उनसे अभिन्न नहीं है। मतलब कि वो अभिन्न है, भिन्न नहीं है ना। लेकिन फिर भी कृष्ण जो है वे स्वयं श्री राधा कुंड को अधिक प्रसिद्धि देते हैं। इसीलिए आज भी हम राधे राधे करते हैं, राधा कुंड में हमको जाना है, राधा कुंड के हम दर्शन करते हैं। हम कितनी बारी अब हरिनाम संकीर्तन में भी या जब भी हम एकजुट होकर इकट्ठे होकर माला जपते हैं तो साथ में हम राधा कुंड का ही दर्शन करते हैं। कभी हम श्याम कुंड का नहीं इतना दर्शन करते, कभी किया नहीं किया, हमेशा राधा रानी। इसीलिए क्या है उसका कारण है, क्योंकि स्वयं कृष्ण ने ही ये श्री कृष्ण ने ही इस राधा कुंड को प्रसिद्धि दी है, अपने आप से ज़्यादा माना है और अपने आप से ज़्यादा पूरी दुनिया को इस कुंड को बताया है, इस कुंड की महिमा के बारे में बताया है अपने से अधिक। उसमें जो मनमोहक वर्णन है वो राधा कुंड का इस प्रकार से है कि राधा कुंड के उत्तरी भाग में जो है वह एक ललितानंद कुंज है, वो ललिता देवी का है ना, 8 पंखुड़ियों वाला कमल के समान है, ठीक है, उत्तरी भाग में। और फिर उत्तर पूर्व में है वह विशाखा सखी का कुंज है, रत्नों से जटित है वह विशाखानंद कुंज, वह 16 पंखुड़ियों वाला है कमल के समान। पूर्व में चित्रानंद है, वह चित्र सखी का कुंज है। और दक्षिण पूर्व में इंदुलेखा जी का कुंज है, इंदुलेखानंद, वह 8 पंखुड़ियों वाला है, वह भी कमल के समान है और हीरों से बना हुआ है। दक्षिण में चंपक लता जी का है कुंज, सखी का, चंपक लतानंद कुंज। अब दक्षिण पश्चिम में रंग देवी सुखदा नामक कुंज है, रंग देवी का कुंज है। और फिर पश्चिम में तुंगा विद्या सखी का कुंज है और ये लाल मणिक से बने कमल के आकार में है। उत्तर पश्चिम में आनंद या सुदेवी सुखदा का कुंज कह लीजिए, सुदेवी जी का कुंज है। और सबसे इम्पोर्टेंट श्री राधा कुंड जी के केंद्र में बीच में अनंग मंजरी आनंद कुंज है, जो चंद्रमणि से जड़ा हुआ है, 16 पंखुड़ियों वाला कमल के आकार का है। और इस कुंज को स्वानंद सुखदा कुंज के नाम से भी जाना जाता है और ये अनंग मंजरी का कुंज है ना। ये चंद्रमणि से बने पुल द्वारा किनारे से जुड़ा हुआ है। अनंग मंजरी कौन है? भगवान नित्यानंद और उनकी जो शक्तियाँ हैं वे अनंग मंजरी के रूप में हैं। तो उनका कुंज कहाँ है? राधा कुंड के बिल्कुल बीच में है ना। इसी प्रकार से श्याम कुंड के भी मतलब उसमें वहाँ पे सखाओं के कुंज है। तो ये थोड़ा सा मनमोहक और बड़ा
रसिक सा वर्णन है जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री राधा कुंड के बारे में दिया है, तो मैंने थोड़ा सा कोशिश करी कि आपसे ये भी थोड़ा सा साझा कर सकूं। तो आइए आज हम सब मिलकर ऐसे राधा कुंड, श्री राधा कुंड जी के चरणों में प्रार्थना करें। ऐसी श्रीमती राधा रानी जिनका ये कुंड है, उनके चरणों में प्रार्थना करें, जो स्वयं मखेश्वरी हैं, क्रियेश्वरी हैं, सुदेश्वरी हैं, सुरेश्वरी हैं। संख्य करोड़ों वैकुंठों की जो लक्ष्मियां हैं, जो उनकी वे देवी हैं, सारी लक्ष्मियां, सारी देवियां इन्हीं के चरणों के नख पे ध्यान लगाती हैं, इन्हीं से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हैं। सारी शक्तियों की जो मूल हैं श्रीमती राधा रानी है, क्षमा देवी हैं, रमा देवी हैं, विशेष रूप से वृंदावन की रमणीय कुंजों की ये देवी है। तो हम इनके और इनके कुंड के चरणों में आज प्रार्थना करते हैं कि हम पतित जीवों को अपनी शरण में ले लें। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है, बहुत पावन है। हमारी जो भी कोई दोष हैं उनको भूलकर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, हमें अपने चरणों में दास्यता दें, अपने चरणों में निरंतर सेवा प्रदान करें, अपने चरणों के समीप रखें। तो इसी के साथ मैं कथा को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी आज की तिथि पे इस कथा का श्रवण करेंगे और दूसरे लोगों तक साझा करेंगे और इस दिन की महिमा को श्रवण करके अच्छे से आज राधा कुंड प्रकट दिवस बनाएंगे। ठीक है, तो ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।